जो इस समय का माहौल चल रहा है वो पोल्ट्री ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना किसी संस्था का, कोई भी हमें पूछ नहीं रहा, लवारिस की तरह छोड़ा हुआ है। 10 लाख परिवार से भी ज़्यादा इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से सब इतनी जॉब इंडस्ट्री भी नहीं प्रोवाइड कराती जितनी पोल्ट्री प्रोवाइड कराती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत परिवार हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी रोजी रोटी इसके साथ चलती है। इस समय बहुत ज़्यादा स्लंप है। और जैसे उदाहरण के लिए आज से 4 साल पहले डीजल का प्राइस ले लीजिए और आज का प्राइस ले लीजिए, लगभग 3 गुना हो गया। ठीक है जी। ऐसे ही आप रिफाइंड देख लीजिए, 3 गुना हो गया है। या डेली नीड्स में सरसों का तेल देख लीजिए, आटा देख लीजिए, डेली नीड्स में दूध देख लीजिए, कोई भी आइटम देख लीजिए उठा के, उनके रेट 3 गुना नहीं तो डबल तो हो गए हैं। डेफिनेटली। ठीक है जी। हमारा 4-5 साल पहले भी अंडा 3-4 रुपये का था और आज भी वही रेट पे घूम रहा है जी। जो हमारी फीड कॉस्ट उस समय 10-11 रुपये थी, वो हमारी फीड कॉस्ट इस समय 24 रुपये हो चुकी है जी। और अंडे का प्राइस कम होने की वजह से डेली का लॉस हो रहा है हमें, और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो उनके गोदामों में पड़ी हुई कनक कई सालों से सड़ रही है, ना वो एक्सपोर्ट हो रही है, ना कुछ उसकी गवर्नमेंट को यूज़ में है, हम कहते हैं भी गवर्नमेंट उसको कम प्राइस पे हमें दे। एक तो गवर्नमेंट के पास भी फंड आएगा जिससे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक भी सही होगी, और हमें वो कम रेट पे मिलने से हमारा भी काफ़ी सुधार होगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम हैं अंबाला हरियाणा में, और आज हमारे साथ एक लेयर फार्मर के बहुत ही सफल फार्मर हैं, जो कि काफ़ी सालों से, लगभग 50 साल से ऊपर जो है दूसरी पीढ़ी से जो है इस पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे दोस्तों कि लेयर फार्म में आजकल जो है किसानों को क्या दिक्कत आ रही है, और किस तरीके से गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करके पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो है आगे लेकर जा सकती है, और भी तमाम तरह की जो बातें हैं दोस्तों। तो अगर आप भी ये बिज़नेस देख रहे हैं, लेयर फार्मिंग के बिज़नेस में आना चाहते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। हाँ जी, मैं जसप्रीत सिंह बोल रहा हूँ जी, स्वीट पोल्ट्री फार्म अंबाला से। सर सबसे पहला तो सवाल ये है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में और लेयर फार्मिंग आप कितने सालों से कर रहे हैं? हम 1963 से कर रहे हैं जी, और इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं हमने जी। जो इस समय का माहौल चल रहा है वो पोल्ट्री ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना किसी संस्था का, कोई भी हमें पूछ नहीं रहा, लवारिस की तरह छोड़ा हुआ है। 10 लाख परिवार से भी ज़्यादा इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से सब इतनी जॉब इंडस्ट्री भी नहीं प्रोवाइड कराती जितनी पोल्ट्री प्रोवाइड कराती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत परिवार हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी रोजी रोटी इसके साथ चलती है। इस समय बहुत ज़्यादा स्लंप है। और जैसे उदाहरण के लिए आज से 4 साल पहले डीजल का प्राइस ले लीजिए और आज का प्राइस ले लीजिए, लगभग 3 गुना हो गया। ठीक है जी। ऐसे ही आप रिफाइंड देख लीजिए, 3 गुना हो गया है। या डेली नीड्स में सरसों का तेल देख लीजिए, आटा देख लीजिए, डेली नीड्स में दूध देख लीजिए, कोई भी आइटम देख लीजिए उठा के, उनके रेट 3 गुना नहीं तो डबल तो हो गए हैं। डेफिनेटली। ठीक है जी। हमारा 4-5 साल पहले भी अंडा 3-4 रुपये का था और आज भी वही रेट पे घूम रहा है जी। जो हमारी फीड कॉस्ट उस समय 10-11 रुपये थी, वो हमारी फीड कॉस्ट इस समय 24 रुपये हो चुकी है जी। और अंडे का प्राइस कम होने की वजह से डेली का लॉस हो रहा है हमें, और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो उनके गोदामों में पड़ी हुई कनक कई सालों से सड़ रही है, ना वो एक्सपोर्ट हो रही है, ना कुछ उसकी गवर्नमेंट को यूज़ में है, हम कहते हैं भी गवर्नमेंट उसको कम प्राइस पे हमें दे। एक तो गवर्नमेंट के पास भी फंड आएगा जिससे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक भी सही होगी, और हमें वो कम रेट पे मिलने से हमारा भी काफ़ी सुधार होगा। नंबर 1। नंबर 2, जैसे रेट है, एक हमारी चीज़ की कोई लागत है, हम प्रॉफिट नहीं चाहते हैं, एक हमारी चीज़ की लागत है, हम ये अंडे को पैदा कर रहे हैं, हमारी कॉस्टिंग 4 रुपये है जी मिनिमम, भी हम इसको पैदा कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इससे नीचे जैसे अंडा बिक जाता है, वो एक तो वो चीज़ गवर्नमेंट बंद करवाए,
भी कोई चीज़ लागत से नीचे बिक जाए यार, ये कैसे हो सकता है? कोई बंदा इंडस्ट्री वाला कोई चीज़ बनाता है, कोई पेन बनाता है, कोई पेंसिल बनाता है, उसको ₹1.25 की कॉस्ट करती है, वो ₹1.5 में बेचता जी। है। हमारे को वो कॉस्ट ₹4 की हो रही है और हम ₹3 की बेच रहे हैं या उससे भी नीचे बिकता है। बताओ भी ये क्या कोई लॉजिक वाली बात है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक न्यूनतम रेट फिक्स हो और एक मैक्सिमम रेट फिक्स हो। हम ये भी नहीं कहते भी हमारा अंडा ₹10 का बिके, पर एक निश्चित सा प्रॉफिट तो हमें मिलना चाहिए ना। जो हमारे लोन हैं उनकी किस्त निकले, हमारी पास जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उनका भी दिनचर्या चले, हमारी भी दिनचर्या चले। इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं हम। बिल्कुल। और उसके बाद सबसे तीसरा मुद्दा हमारा ये है, पहले मुर्गियों का इंश्योरेंस होता था जी। अब वो कोई भी कंपनी मुर्गियों का इंश्योरेंस नहीं करती। गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान दे कि हम इतना बड़ा रिस्क फैक्टर लेकर चलते हैं, बाई चांस कुछ कभी खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो बंदा सारी उम्र स्टैंड नहीं कर पाता। एक बार जो गिर गया बस वो गिर गया, फिर वो दोबारा उठ नहीं पाता। तो कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी भी होनी चाहिए भी कुछ ऐसी क्रैशेस आ जाएं तो गवर्नमेंट उसको कुछ सब्सिडी या उसका जो लॉस हुआ है उसको कुछ कवर करे। तो सर आप चाहते हैं कि जो है गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाए और जैसे दूसरे फसलों पर किसानों को एमएसपी का फ़ायदा मिलता है उस तरीके से आप लोगों को अंडे पर भी मिलना चाहिए। हाँ, एमएसपी की बात ऐसे है सर, अभी किसानों ने धरना किया, गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी जी। एमएसपी पे कनक भी बिक रही है, उससे महंगी भी बिक रही है, उससे कम तो नहीं बिक रही ना सर। हम भी वही चाहते हैं, हमारी भी एक छोटी सी डिमांड है। हम भी वैसे, हमें कहने को लोग बोलते हैं भी आप उसमें कृषि में आते हो, एग्रीकल्चर लाइन में आते हो, पर हमें कहीं खड़ा तो कीजिए ना। तो हमें बिजली फ्री मिलती है फार्म पे यूज़ करने के लिए, वो हमें कमर्शियल रेट लगता है, ना कुछ और हमें फैसिलिटी है। सिर्फ कहने को हम कृषि में आते हैं पर हमें बेनिफिट कोई नहीं मिलता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इंडिया में पोल्ट्री है वो एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में थी, लेकिन जो है एक सही रूल और रेगुलेशन ना बनाने की वजह से और आजकल जो है पोल्ट्री जो है वो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ऐसे में किसानों को सपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी तरह तरह की स्कीम्स लाकर जो है दोस्तों इनको अवेयर किया जाना चाहिए और इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तभी जो हमारे पीएम मोदी का ड्रीम है आत्मनिर्भर भारत, वो तभी जो है हासिल किया जा सकता है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जो है हज़ारों लाखों लोगों को यहाँ से रोज़गार मिलता है, उनके परिवार चलते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा के अपने फार्म पे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो अप्स एंड डाउन्स, रिस्क फैक्टर आपने बात करी, तो सर क्या जो आपका उत्पादन हो रहा है, जो आपके अंडे हैं, क्या उनका रेट आप खुद तय करते हैं या बीच में कोई फैक्टर है, कोई बिचौलिया है जो आपके अंडों का रेट तय करता है? देखो जी, हम एक ऐसी फार्मर फंसा हुआ है ना, तो जो ये चीज़ खरीद रहा है फीड्स या कुछ भी, उसका रेट ये नहीं डिसाइड कर सकता। जो इसका प्रोडक्ट पैदा होता है या प्रोडक्शन होती है उसका रेट भी ये डिसाइड नहीं करता जी। भी कोई भी चीज़ में हमारी नहीं चलती, बिचौलियों की चलती है। अब जो अंडे का रेट है उसमें मैं चाहता हूँ भी गवर्नमेंट कुछ इंटरफेरेंस करे, भी इसका रेट जो है ऑल इंडिया लेवल पे निकाला जाए, जिससे एक न्यूनतम रेट हो, जिससे भी फार्मर लो मार्जिन पे तो काम कर सकता है पर प्रोडक्शन जो लागत है उससे नीचे नहीं काम कर सकता, जैसे अब इस समय हम कर रहे हैं। भी इस दौर से हमें निकाले। हम सरकार से ये अपील है कि जो भी वैक्सीन हमें चाहिए नेशनल इंटरनेशनल, वो हमें प्रोवाइड कराई जाएँ, न्यूनतम रेट पे कराई जाएँ और ओरिजिनल प्रोवाइड कराई जाएं जी। क्योंकि हमें ये भी डाउट लगता है भी कुछ वैक्सीन डुप्लीकेट हमें मिल रही हैं या ऐसा है जी। तो उस पर भी गवर्नमेंट की लगाम हो। कुछ यही चाहते हैं भी हमारा उधार हो। कुछ हम गवर्नमेंट से अपील है हमारी भी कुछ पोल्ट्री फार्म वालों के लिए भी सोचे, क्योंकि ये बहुत लॉस में जा रहे हैं और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत दुनिया बेरोजगार हो जाएगी और जो दुनिया का जितनी भी वेस्टेज है या जितना भी अनाज किसान पैदा कर रहा है वो अगर पोल्ट्री बंद हो जाएगी तो वो गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ेगा, उसको फ्री में भी कोई नहीं उठाएगा। बिल्कुल। एक पोल्ट्री एक ऐसी यूनिट है जो जितना भी ग्रेन या प्रोटीन की तेल निकालने के बाद सोया की डीओसी बचती है, जीएनई होती है
या रॉ मटेरियल जितने भी हैं वो एक पोल्ट्री ही खरीदती है। अगर पोल्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो वो चीज़ें गवर्नमेंट को या इंडस्ट्री को बेचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सभी लोग इसके हित में आएँ और पोल्ट्री के बारे में कुछ सोचें। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और किसान भाइयों के हक में जो है, पोल्ट्री के जो किसान हैं इतनी मेहनत करते हैं और इतना रिस्क लेते हैं हमारे लिए, तो उनके हक में आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को जो है दोस्तों दबाकर शेयर करें ताकि उन अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे और किसानों का भला हो सके। तो दोस्तों, अब हमको इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।